तो दोस्तों ये अभी लास्ट एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन बड़ा बुरा लगा, ये श्राप दे दिया है। आगे देंगे भाई। हाँ यार, प्ले करो। नहीं माता, आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया माता। आपका क्रोध उचित है। आपकी पीड़ा स्वाभाविक। मैंने भी प्रति क्षण इस पीड़ा का अनुभव किया है माता। कुरुक्षेत्र में जब किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था। कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे देकर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा है। मैं ही आपका शत्रु हूं माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूं। मैं ही आपका पुत्र भी हूं। मैं ही हूं जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही जो श्राप को भोग रहा। दुर्योधन की जब जंघा टूटी माता, तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। मैं आपको वचन देता हूं माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूंगा। मेरे मुख से निकल गए। माता, आपका कोई दोष नहीं था। आशीर्वाद और श्राप तो समय अपनी योजनाओं के अनुसार बुलवाता है। आपके शब्द तो केवल नियति के कार्यों में निमित्त बने हैं बस। यादवों का नाश भी अनिवार्य है। यादवों का नाश अनिवार्य है कृष्ण, तो तुम्हारे अपने उनकी सुरक्षा के लिए तुमने इतना संघर्ष किया, द्वारिका नगरी बताई, और तुम उन्हीं का नाश कर दो। मैं नहीं बुआ, समय उनका नाश करेगा। यदि यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता, किंतु वो अब भी पुरानी व्यवस्थाओं और परंपराओं के साथ जी रहे, परंतु अब अधिक दिन नहीं जिएंगे। शीघ्र ही यादव स्थली नष्ट हो जाएगी। परंतु वासुदेव, परमात्मा ने इतना विशाल आयोजन क्यों किया? महामंत्री, आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई अन्य राज्यों में विभाजित। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञान ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की प्रजा ही। किंतु अब समग्र आर्यवर्त में एक शासन होगा महामंत्री। एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का एक नाम होगा। एक जैसे सिद्धांत और एक अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही प्रजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। भारत मतलब आज का हिंदुस्तान है ये। महाभारत का ये युद्ध, महाभारत की ये कथा अनेक सत्यों को प्रस्थापित करती है।
महानतम सत्य ये कि अलगपन और भिन्नता ही अधर्म का मूल है और एकात्मता ही धर्म का आधार। कैसे? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का हृदय सुख की आशाओं से, सत्ता और संपत्ति की इच्छाओं से घिरा रहता है, किंतु सामान्य रूप से मनुष्य अपने माता पिता, संतानों, भाई बहन या पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, कोई अन्याय नहीं करता। वो सुख और संपत्ति को समान भागों में बांटकर भोगता, क्योंकि वो ये जानता कि उसके सुख का आधार है उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य ये भी जानता कि उसका सुख समाज से आता, किंतु वो समाज के साथ अन्याय कर लेता, समाज का शोषण कर लेता, क्योंकि वो समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता, वो समाज को अपने सुख का साधन मानता। भेद है तो कारण और साधन में। किंतु मनुष्य को जब ये बोध हो जाता है कि सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने, ये सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार, तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता। सारे संघर्ष, सारा वैर, सारा प्रतिशोध नष्ट हो जाता। अंतर में परमात्मा और संसार में एकात्मता, यही धर्म का मूल सिद्धांत है। महाभारत की ये यात्रा क्रोध से बोध की यात्रा, भिन्नता से एकात्मता की यात्रा। इस भूमि पर वास करने वाली प्रजा जब तक महाभारत की कथा को अपने स्मरणों में जीवित रखेगी, तब तक ऐसा विध्वंस पुनः नहीं होगा। कोई भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्र हरण नहीं कर पाएगी। इस यात्रा में मेरे साथ प्रवास करने वालों को मैं अभिनंदन देता। उनके हृदय में धर्म का बीज स्थापित हुआ, वहां धर्म के फूल खिल। आपका कल्याण, संसार का कल्याण। ओम सहनावतु। ईश्वर हमारा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु। हम सब मिलकर सुख भोगे। सहवीर्यम करवावै। एक दूसरे के लाभ हेतु प्रयास करें। तेजस्विनावधितमस्तु। हम सबका जीवन तेज से भर जाए। मां विद्विषावह। परस्पर कोई द्वेष या ईर्ष्या ना। ओम शांति शांति शांति। संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के
साहब, आज मैं गूज़बम्स आ गए भाई। क्या बात है, कृष्णा जी की हर एक बात में ना वजन था भाई। इस तरह ने समझाया ना, दूसरों के सुख के लिए लड़ो भाई, ये मतलब लालच ये वो नहीं, अधर्म नहीं करो, धर्म करो। बड़ा ज्ञान दिया भाई, हर एक बात हम समझ गए कृष्णा जी की। और एक बस हम भी सॉरी करेंगे ना, भूल चूक में हमने भी बहुत सारों को मतलब इमोशन में आके ना बड़ा बोला है। कभी कभी लैंग्वेज हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हमने अभी गांधारी जी को भी बोला, लेकिन कृष्णा जी ने उनको ना क्षमा कर दिया। बोला ये तो होगा, यादवों का अंत होना, ये तो इसलिए फिर मैं तो अभी उनको भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले गुस्सा था, लेकिन जब कृष्णा जी ने क्षमा कर दिया तो हम कौन होते हैं। और हमारा धृतराष्ट्र राजा जी है, उनको भी क्षमा कर दिया, वो भी खड़े हैं भाई सब झुका के, तो उनको भी हमने भी क्षमा कर दिया। सारा भाई अच्छा हो गया, जो अधर्म था ना खत्म हो गया। अब ये नया दौर, नया युग, भारत भाई हिंदुस्तान का ऐसे नाम दिया ना कृष्णा जी ने, गूज़बम्स आ गया। आज महाभारत कंप्लीट हो गया, एकदम दिल बाग बाग हो गया हमारा। क्या भाई इन्होंने हमें दिखाया, एकदम अलग दुनिया थी हमारे लिए ना। एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम अपने लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। मतलब ऐसा हमें कृष्णा जी ने सिखाया है ना, बहुत अच्छा लगा महाभारत देखा हमें। बिल्कुल भाई, कृष्णा जी की हम आज तारीफ करेंगे, क्योंकि कृष्णा जी की एक एक बात हमें भाई दिल पर लगती थी। जब भी वो समझाने पे हमें आते थे ना भाई, स्वयं विचार कीजिए तो भाई हम भी सोचने पर मजबूर होते हैं। कृष्णा जी आज सारा कुछ ठीक कर दिया भाई, सब राजी हो गए, कुंती जी भी राजी हो गई भाई, धृतराष्ट्र भी राजी, सब मतलब ठीक हो गया यहाँ पर। और महाभारत का भाई अंत हो गया, हमें बड़ी खुशी है, दिल से सब कुछ ठीक हो गया ना। महाभारत भाई शुरू से मैंने देखा है, तो महाराजा शांतनु था ना, उसकी जो मछुआरन थी ना, सारा बेड़ा गर्क उसने किया था। शुरू से मैं बता रहा हूँ, उसने तबाही की थी ना। महामहिम विष्णु को बोला तुम मेरे बेटे का है ना रक्षण करो, उसने भी वचन ले लिया बेचारे ने, वो भी फंस गया। वचन पर वचन, अधर्म उनके करवा रहे थे सारे मिलजुल। खास करे महाभारत औरतों की वजह से ये शुरू हुआ है। पहले मछुआरन, फिर ये गांधारी, फिर कुंती, इन लोगों ने ना अपने ही वंश को तबाह कर दिया। अगर सच्चाई बता देती ना, आज कृष्णा जी भी है ना, कुछ भी नहीं होता, अमन के साथ रह जाते सारे के सारे, अधर्म कभी भी नहीं होते। पंडित ने भी बोला आपका ये बेटा दुर्योधन पैदा हुआ, ये अंधकार ले आएगा, तो इसको इधर ही नाश कर दो तो अच्छा है। नहीं, ये मेरा बच्चा है, बचेगा। साले ने पूरे का नाश कर दिया, तबाही कर दी। कितने योद्धा मर गए भाई। शकुनी भी अच्छा था, उसने भी वो भी अच्छा था शुरू में। उसने बोला मेरी बहन का बड़ा रिश्ता अच्छा हुआ है, तो लास्ट में वो भी आया, बोला ये अंधे के साथ कर दिया, ये जुल्म में। फिर वो चाल पर चाल चला था ना भाई। आप भी सच्चाई को हजम करो। कुंती जी अपने ही बेटे को सूत पुत्र बनवा दिया भाई, बता देती मेरा बेटा है, तो वो भी मरता नहीं है। फिर कृष्णा जी आया, फिर तो ये पूरे का पूरा सिस्टम इसको सीधा कर दिया। लास्ट में सबको माफ कर दिया। मैं तो माफ किसी को नहीं करूंगा, खासकर इन औरतों को। इनको मृत्यु दंड देता ना तो और मजा आ जाता ना, फिर पूरे धर्मी खत्म हो जाते। कुंती जी को भी निपटा था, ये गांधारी को भी मारता, ये अंधे को भी, फिर अच्छा हो जाता। विदुर को भी हक कभी नहीं मिला शुरू से, बेचारे को, उसको भी विचार पर फंसवा दिया। सच्चाई है ना, खत्म नहीं होती है भाई। जो सच्चे वो तो मैं बोलूंगा, कृष्णा जी ने तो हक कर दिया। इनको मारता ना तो फिर हक पूरे का पूरा है ना सच्चा हो जाता और मुकम्मल हो जाता। हाँ भाई, वासुदेव ने अच्छा मैसेज दिया लास्ट में। पट्टी वाले ने उसको कहा तुम्हें क्षमा कर दिए, शराब भी दे दिया ना उस पट्टी वाले ने, वो अच्छा नहीं किया। जो अच्छा वकार भाई, उन सबसे दिल पे लग गई ये बातें। पर भाई हर किसी की मजबूरी थी, अभी मुझे समझ आया ना, ऐसे हालात बन गए थे ना, तो उन्होंने उस मतलब हालात में फैसले किए और कृष्णा जी ने वो हल कर दिए मसले। तो बड़ा अच्छा लगा। अब मिलते हैं देवों के देव महादेव में। हाँ, थैंक यू।